वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इनलाइन असेंबली के बारे में। ठीक है। तो बेसिकली इनलाइन असेंबली क्या होती है? असेंबली लैंग्वेज सर्व्स मैनी पर्पसेस सच एज इम्प्रूविंग प्रोग्राम स्पीड, रिड्यूसिंग मेमोरी नीड्स एंड कंट्रोलिंग हार्डवेयर। ठीक है। अच्छा, असेंबली लैंग्वेज जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये जो है ना मशीन लेवल लैंग्वेज, मशीन लेवल जो है, हम लोग डायरेक्टली मशीन लेवल से मशीन से बात कर रहे होते हैं, मशीन लेवल प्रोग्रामिंग है। तो अब इसको यूज़ करने से होता क्या है? इससे वाकई ये टफ़ है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है, लेकिन इससे होता क्या है, एक तो हमारा प्रोग्राम की जो स्पीड है तो हम उसको कंट्रोल करते हैं, तो इसलिए बेसिकली ये इम्प्रूव कर देता है स्पीड को। यहाँ पे हमारी जो है रिड्यूसिंग मेमोरी नीड्स, हम जो है कम से कम क्या कहते हैं मेमोरी को यूज़ करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि स्पेसिफिक रजिस्टर्स हैं, हम खुद उन्हीं का यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। फिर हम हार्डवेयर को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। You can use the inline assembly to embed assembly language instructions directly in your C and C++ source programs without extra assembly and link steps. तो बेसिकली अब होगा क्या कि inline assembly को यूज़ करते हुए, ठीक है, हम लोग अपने assembly का कोड डायरेक्टली अपने C लैंग्वेज के अंदर और C++ के जो हम लोग सोर्स प्रोग्राम्स बनाएंगे उसके अंदर हम लोग इनको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। द इनलाइन assembler इज़ बिल्ड इनटू द कंपाइलर। तो बेसिकली कंपाइलर के अंदर पहले से ही ये बना होता है। So you don't need a separate assembler such as Microsoft Macro Assembler MESM. तो बेसिकली अब ये होगा कि हमें जब हम C के अंदर या C++ के अंदर अपना कोड लिखेंगे तो हमें अलग से कोई और कंपाइलर की ज़रूरत नहीं होगी। तो बेसिकली जैसे ही हम अपने उस प्रोग्राम को रन करेंगे तो उसके साथ ही क्या कहते हैं, जो हमारा असेंबली लैंग्वेज का कोड होगा वो भी उसके साथ ही रन हो जाएगा। Inline assembly code can use any C या C++ वेरिएबल और फंक्शन नेम that is in scope। तो बेसिकली स्कोप का ध्यान रखते हुए हम C और C++ वेरिएबल के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इट इजी टू इंटीग्रेट इट विद योर प्रोग्राम C एंड C++ कोड। तो इसीलिए इसे इंटीग्रेट करना मुश्किल नहीं है। And because the assembly code can be mixed with C and C++ statements, it can do tasks that are कम्बरसम और इम्पॉसिबल इन सी एंड सी प्लस प्लस। तो जो प्रोग्राम हमें डायरेक्टली सी और सी प्लस प्लस के अंदर मुश्किल लग रहे थे या इम्पॉसिबल थे, तो क्या होता है कि कोड की मिक्सिंग के हिसाब से जब हम असेंबली को इसे लिंक कर देते हैं और मिक्स कर देते हैं तो हमारे लिए जो टास्क परफॉर्म करना है वो हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाते हैं। ठीक है। अब हम इसको यूज़ कैसे करेंगे, तो यहाँ पर ये वाला सवाल पैदा होता है। तो इसको हम कहेंगे क्या कहते हैं अंडरस्कोर। The underscore ASM keyword invokes the inline assembler and can appear wherever a C or C++ statement is legal। तो इस चीज़ को अपने उसको एक्टिव करने के लिए, अपने प्रोग्राम को एक्टिव करने के लिए या इनलाइन असेंबलर को एक्टिव करने के लिए, तो हम लोग कौन सा कीवर्ड यूज़ करेंगे? ये वाला कीवर्ड यूज़ करेंगे। इट कैन नॉट अपीयर बाई इटसेल्फ। तो बेसिकली हमें ये ध्यान रखना है कि हमें ये खुद मेंशन करना है, ये बेसिकली खुद से कहीं पे अपीयर नहीं होगा। It must be followed by an assembly instruction, a group of instructions enclosed in a braces। तो बेसिकली उसके बाद हम लोगों ने क्या लिखना है? असेंबली की इंस्ट्रक्शन लिखनी है, या फिर अगर हमारे पास बहुत सारी हैं इंस्ट्रक्शंस, मतलब ग्रुप बना रही हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उन्हें ब्रेसेस के अंदर लिखना पड़ेगा। और एट द वेरी लीस्ट एन एम्प्टी पेयर ऑफ ब्रेसेस, या फिर क्या कहते हैं हम एम्प्टी जो है खाली वो भी बना सकते हैं। क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस नहीं है तो हम खाली ब्रेसेस के अंदर कुछ भी नहीं लिखेंगे। द टर्म दिस, इससे जो ब्लॉक होगा, रेफर्स टू एनी इंस्ट्रक्शन और ग्रुप ऑफ द इंस्ट्रक्शन वेदर और नॉट इन ब्रेसेस। ठीक हो गया। चले अच्छा, अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? तो जैसा कि आपको पता है कि एक दो एडवांटेजेस पहले भी आ गए थे, तो अब हम जो है क्या कहते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। राइटिंग फंक्शन इन असेंबली लैंग्वेज, ठीक है, इसे होगा क्या? अच्छा, स्पॉट ऑप्टिमाइजिंग स्पीड। बेसिकली स्पीड जो है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि हम स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं और हार्डवेयर से अब डायरेक्ट बातें कर रहे हैं। ठीक है। और इनलाइन असेंबली इज़ अ स्पेशल पर्पस टूल इफ़ यू प्लान टू पोर्ट an application to different machines, you will probably want to place machine specific code in a separate module because the inline assembler does not support all of Microsoft MESM assemblers macro, ठीक है, and data directives। you may find it more convenient to use MESM for such modules। ठीक हो गया। तो बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है
कि अगर हम डायरेक्ट मैज़म से काम कर रहे होते हैं कभी कभार, तो हमें जो है वो फीचर्स जो हैं या फिर वो जो चीज़ें हैं क्या कहते हैं डायरेक्ट मैज़म को यूज़ करते हुए अप्रोच नहीं हो सकती। तो बेसिकली इनलाइन यूज़ करते हुए ये होता है कि हमें कोई चीज़ न्यू चाहिए जो हम चाहते हैं कि मशीन लेवल के ऊपर हम उसे एक्सेस कर सकें, तो बेसिकली अपने इनलाइन असेंबली को कोड के यूज़ करते हुए, इस स्पेशल टूल को यूज़ करते हुए हम वो चीज़ जो है वो अचीव कर सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग इसके टास्क की तरफ। तो बेसिकली आज हमारा टास्क है वो है बेसिकली पावर ऑफ अ नंबर। ठीक है, तो क्या हुआ सबसे पहले कि अब हम लोग जो है अब अपने मैज़म का जो हमारा कोड है वो हम लोग क्या करेंगे अपनी हायर लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर यूज़ करेंगे। तो उसके लिए ये जो लाइब्रेरीज़ थी हम लोगों ने इंक्लूड करवा ली C++ की। ठीक है, उसके बाद हम एक पावर फंक्शन बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो है क्या कहते हैं हम लोगों ने फंक्शन डिफ़ाइन कर दिया कि उसकी रिटर्न टाइप इंट है, उसका नेम पावर है और उसके 2 पैरामीटर्स हैं। ठीक है, अच्छा जी। और ये जो था हमारा क्या कहते हैं मेन फंक्शन था, तो इसमें बेसिकली हमने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए और हम लोग क्या कहते हैं हमने करैक्टर बनाया y। ठीक है, और यहाँ पे डू वाइल लूप का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो सिस्टम जो सबसे पहले क्लियर है, उसके बाद नंबर आएगा और और फिर हम इनपुट ले रहे हैं कि कौन सा नंबर है और वो स्टोर हो जाएगा ए के अंदर। ठीक हो गया, और फिर हमने बताया पावर। तो पावर के बाद क्या कहते हैं कि किस नंबर की आप लोग पावर हम मालूम करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो पावर हमने एंटर की। सपोज़ जो है क्या कहते हैं ठीक है, तो सपोज़ अगर मैं यहाँ पे पास करता हूँ नंबर 2 और यहाँ पे पास भी करता हूँ नंबर 2, तो बेसिकली ए में हमारे पास इसको मैं 3 कर देता हूँ। ठीक है, ए में हमारे पास आ जाएगा 3, पावर हो जाएगी 2, तो पावर 3, 2 चला जाएगा। तो ये वापस से पूछ रहा है अगर आपने रन करना है प्रोग्राम या नहीं करना, और अगर आप वाई करते हैं सिस्टम पॉज होता है तो वापस से रिटर्न हो जाता है। अच्छा चलें, अब हम आ जाते हैं अपने इस फंक्शन के अंदर पावर ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया x। ठीक है, अब ये देखें हमने जो जैसे मैंने बताया था कि ये हमें कीवर्ड यूज़ करना है ख़ुद से। तो अब जो है AZ में हमारे पास आया हुआ है 3, तो उसको 3 जो था उसको हमने मूव कर दिया अपने रजिस्टर्स में EX में। ठीक है, और क्या कहते हैं फिर E को हमने मूव किया EBX में हो गया। ठीक है, और जो हमारा BZ था, ठीक है, BZ को जो है वो हमने मूव कर दिया किस में, हमने BZ को अब देखें ना BZ को मैंने मूव कर दिया एक और वेरिएबल में CX में। ठीक है, तो सबसे पहले एक डिक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, उसके बाद EBX को मल्टीप्लाई किया। अब EBX किससे मल्टीप्लाई होगा, EBX हमारा मल्टीप्लाई होगा जो हमारा AX में। ठीक है, इस नंबर से मल्टीप्लाई होगा, लूप लगा हुआ है। ठीक है, तो EX आपको पता है कि हमारा काउंटर होता है। ठीक है, तो अब होगा क्या कि हमने बेसिकली मल्टीप्लाई करना है 3 की पावर 2, तो 3 मल्टीप्लाई 3 होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो मतलब सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए एक बार हमने उस नंबर को EX में मूव किया और एक बार उसको हमने EBX में मूव किया, और EBX को मल्टीप्लाई हो रहा है EX से, और EX में हमने इसलिए मूव किया हमारी पावर को क्योंकि वो बेसिकली काउंट है। और फिर लूप जी लग गया और एक बार हमने डिक्रीमेंट किया, तो बेसिकली जब डिक्रीमेंट हुआ तो ये 1 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली ये एक बार मल्टीप्लाई हुआ तो 3 × 3 9 हो गया। लूप से हम बाहर आ गए, तो जो भी हमारी वैल्यू थी वो हमने किस में मूव कर दी, x में मूव कर दी, और रिटर्न जो है वो बेसिकली x होगा। तो बेसिकली यहाँ पे हमने वेरिएबल ये x वाला इसलिए किया था कि जो हमने लास्ट में अपना जो रिजल्ट स्टोर करवा रहे थे वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करा रहे थे, और उसी वेरिएबल को हमने रिटर्न कर दिया। तो यहाँ से जो है हमारे पास जो रिटर्न में आएगा वो बेसिकली आएगा 9, और यहाँ पे हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अगर हम n प्रिंट करते हैं तो बेसिकली n होगा तो क्या कहते हैं ये चीज़ नहीं है तो हमारा लूप ख़त्म हो जाएगा, और अगर y है तो बेसिकली दोबारा से ये प्रोग्राम रन करेगा। तो ये था हमारा सिंपल सा टास्क जिसमें हम लोगों ने देखा कि इनलाइन असेंबली लैंग्वेज को हम लोग हायर लैंग्वेज क्या कहते हैं हायर लैंग्वेज जो हमारी C++ है और C के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं, हमने यहाँ पर C++ के अंदर उसको यूज़ किया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है क्या कहते हैं हमारा ये भी ख़त्म होता है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।